नमस्कार आदाब, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव के मदीना मस्जिद में। हमारे साथ मौजूद हैं मदीना मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद जाकिर साहब। आपको बता दें, मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं और मोहम्मद साहब के बारे में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, इसको लेकर तमाम मुसलमानों में गुस्सा है। और बरेली से भी तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि जुमे की नमाज के बाद बंद का उन्होंने जो ऐलान किया है। तो आज सीधे सीधे इनसे बात करेंगे कि मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बात को लेकर। देखिए, जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा है बहुत गलत कहा है, हमारे नबी की शान के खिलाफ। देखिए, मुसलमान किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो इंडिया का हो, वो अपनी नबी की शान के खिलाफ कोई चीज़ गवारा नहीं कर सकता। अपनी जान दे देगा, अपना माल दे देगा, बाल बच्चे कुर्बान कर देगा, लेकिन नबी की शान में किसी तरीके की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बात यह है कि अगर नुपुर शर्मा ने ऐसा कोई कहा है, नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो हुकूमत हिंद को ये चाहिए कि उसको उठाकर गिरफ्तार करे और उसको जेल में डाल दें। मामला सुकून हो जाएगा और इससे एक फायदा ये भी होगा कि आइंदा आने वाले और जो लोग हैं वो फिर इस बात से बिल्कुल दूर रहेंगे। और हम तो ये कहेंगे हुकूमत हिंद से कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई बदगुमानी बदजुबानी न की जाए और करने वाले को सख्त सजा दी जाए। अगर ऐसा कानून बन जाए तो हम समझते हैं इस चीज के लिए कि आज छोटे छोटे से लोग जिनको इस्तंजा करने का भी तरीका नहीं है, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर ऐब लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे नादान लोग जो होते कुछ जानते नहीं है, राम जी और सीता जी के मामलात पर ही जुबान खोल देते हैं, ये भी गलत है। तो किसी भी धर्म गुरु जो है उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ जुबान का चलाना ऐसा है जैसे चांद पर थूकना। चांद पर थूकेंगे, थूक कहाँ आएगा? चेहरे पर आएगा, चांद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने भी ये मजहबी शख्सियात हैं, मानिंदे इस तरीके के हैं जैसे चमकता हुआ चांद। तो हमें तो सबकी कदर करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम किसी को बुरा न कहो, किसी धर्म को बुरा न कहो ना, वरना ये होगा कि लोग तुम्हारे सच्चे धर्म के ऊपर उंगली उठाने लगेंगे और ये भी खसारी की बात है। इसलिए ये हमारा मजहब इस तरह की कतई इजाजत नहीं देता है। और रही बात बंदिश की, बंद करने की, तो ऐसा कोई हमारी तरफ से यहाँ मस्जिद में कोई ऐसा ऐलान नहीं है। हम खुद लोग एक मुसलमान हैं, अमन शांति का हम खुद पैगाम देना जानते हैं। हमारे नबी ने बहुत सारे ऐसे मसाइल आए जो सब से काम लिया, अमन बनाए रखा, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। या अल्लाह तू मददगार है, तू करने वाला है। जहां तक मेरा करने का है, हम अपने, देखिए एक चीज और बता दूं, मैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहता हूं, ये मुल्क हमारा है, हम इसके मुहाफिज हैं। ये बात बिल्कुल लोग जहन से निकाल दें कि मुल्क हमारा नहीं, फलाने लोगों का है। नहीं नहीं नहीं, इसमें हर एक शख्स बसने वाले का ये मुल्क है। और जब हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं तो इस मुल्क की हिफाजत करना इबादत करने के बराबर है। इतना बड़ा दर्जा हमारे मजहब ने दिया है कि तुम जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क की हिफाजत करो। उसके लिए अगर तुम्हारी जान भी चली जाएगी तो तुम शहीद का दर्जा पाओगे। तो इसलिए हम अपने इस मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ की जो कानून है वो हमें फॉलो करना है। यहाँ एक बात और कह दूं, बाबा साहब ने जो कानून बनाया हमारे मुल्क का, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। बहुत अच्छा कानून है हमारे देश का, बस क्या उसको फॉलो किया जाए, उस पर अमल किया जाए। बस लोग उस पर अमल नहीं करते हैं, यही बातें होती हैं। दूसरी चीज, मैं हुकूमत हिंद से एक बात और कहना चाहता हूँ, एक इमाम की हैसियत से भी और एक सहाफी यानी पत्रकार की हैसियत से भी, कि हुकूमत हिंद को ये चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर इंसाफ को कायम करें। अगर गलती ये कर रहा है तो सजा इसको भी होना चाहिए, गलती इन्होंने की है तो सजा इनको भी मिलना चाहिए। आप अक्सर वीडियो देखिए, गलतियां वो कर रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं। तो अच्छा एक बात और, मुसलमानों ने कभी भी इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद से लेकर कोई तारीख ऐसी बताइए कि जहां शिद्दत के साथ कहीं एहतजाज किया हो, अपनी नौकरियों के लिए, अपनी मुलाजिमतों के लिए, या अपने और मिली मसाइल के लिए, या हुकूमत से नौकरियां मांगने के लिए, रिजर्वेशन मांगने के लिए कहीं रेल की पटरियां तोड़ी?
कहीं किसी सरकारी बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुसलमान अमन पसंद है, अमन को ही पसंद करता है। कहीं ऐसी तारीख आज़ादी के बाद से आपको नहीं मिलेगी कि जहां मुसलमानों ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हुकूमत को या हिंदुस्तान को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा। इससे पहले भी हिंदुस्तान के अंदर कई एक ऐसे मामले सामने आए हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, लेकिन कभी भी बाहरी देशों ने उसमें इंटरफियर नहीं किया है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अरब देशों की तो सुनते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नहीं सुनते। इसको लेकर क्या कहें? हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारी हुकूमत हिंद यानी इसके सरबराह जो मोदी जी हैं, अगर हमारे एहतिजाज पर यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों के एहतिजाज पर अगर नुपुर शर्मा को या वो जिंदल जो है उसको अगर बर्खास्त कर देते, उसको जेल में डलवा देते, तो आज मुसलमानों के लिए मोदी जी एक वाकई में महान हस्ती बन जाते। लेकिन यहाँ की करोड़ों की आवाम सब ने एहतिजाज किए, किसी की कान में जूं ना रुकी। ये हम भी कहेंगे, ये बात मौलाना ने भी कही है, बरेली की जो मौलाना साहब उन्होंने भी ये बात कही है, वो वैसी ही बात कह रहा हूं, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि हुकूमत हिंद को ये चाहिए था कि यहाँ के रहने वाले मुसलमानों की आवाज पर अगर आप नुपुर शर्मा को या जिंदल को बर्खास्त करते और बर्खास्त करके उनको जेल में डाल देते, तो ये मैं जानता हूं इस बात को कि वाकई में तारीख में लिख जाता कि एक ऐसा प्रधानमंत्री के जिसने मुसलमानों की आवाज को इतनी कबूलियत दी कि फौरन के फौरन ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तो उनकी अजमत हमारे दिलों में और मजीद हो जाती। हमारा प्रधानमंत्री है, हम उसकी इज्जत करेंगे। क्या ये माना जाएगा कि जो कार्रवाई की जा रही है भाजपा की तरफ से, तो ये अरब देशों की, मुस्लिम देशों की दबाव की वजह से की जा रही है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अगर मुसलमान इंडिया के मुसलमानों के साथ मुसलमानों की आवाज पर अगर कार्रवाई होती तो शायद 4-6 दिन पहले ही हो गई होती। आज जो बंद का ऐलान किया गया है, आज जुमे का दिन है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते देखिए, बंद नहीं होना चाहिए। अपने कारोबार करिए, नमाज पढ़िए, जैसे आमतौर से नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़िए। हमारे अकाबरीन का ऐसा कोई ऐलान नहीं है, बंद करने से कोई एहतिजाज नहीं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि कानून के दायरे में रहकर जितनी हम कोशिश कर सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो मजहबी शख्सियात को निशाना बनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जो नबी की शान में या मजहबी शख्सियात की शान में जो गुस्ताखी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं ही क्यों ना हूं, अगर मेरी भी जुबान से अगर ऐसा कुछ है तो मैं खुद चाहूंगा कि मुझे भी हुकूमत सजा दे। तो ये थे हमारे साथ मदीना मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाकिर साहब, जिन्होंने कहा कि हमको जो विरोध प्रदर्शन जो मुस्लिम कर रहे हैं वो लगातार उन्हें करना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, और बंद का इनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।